वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन गंगा नारायण 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 यमुना नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 बोलो गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन जपमन नारायण 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 रटमन नारायण 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 रटमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। सत्संग परिसर में विराजमान परम सम्माननीय भगवत अनुग्रह विग्रह संत वृंद, विद्वज्जन, धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, बाबा भीष्म ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु जब आप स्वयं सक्षम हैं धर्मराज का समाधान करने में तो ये लीला करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु आपकी महिमा आप जानो, कब किससे क्या कैसे और क्यों कराना चाहते हो सिर्फ आप ही जानो। भगवान ने भी बड़ी सहजता से कह दिया कि मैं तुमको श्रेय दिलवाना चाहता हूं। हम कल भी निवेदन कर रहे थे कि यदि भगवान ने कहीं किसी अच्छे काम को करने का दायित्व तो आपको दिया है तो इतना सा भी उसमें अभिमान मत आने देना कि मैं कर रहा हूं। बड़े बड़े तीरंदाज इस धरती पर आए जो बहुत स्मार्ट भी थे, बहुत सुंदर थे, बहुत शक्तिशाली थे, बहुत विद्वान भी थे, बड़े महान और विरक्त भी थे, पर केवल केवल और केवल चर्चा शेष है, कथावशेषाः, केवल नाम शेष रह जाएगा। इसलिए बार बार कबीरदास जी महाराज का एक दोहा बहुत काम आता है और बड़ा याद भी आता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए तब क्या क्या हुआ। वो कहते हैं जब हम पैदा हुए तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, जग हंसा हम रोए, और ये हमारे हाथ में नहीं था। हमको अपने अस्तित्व का बोध भी नहीं था, न हम ये जानते हैं कौन हंसा और कौन रोया। पर एक साधारण चलन है कि जब पैदा होते हैं तो दुनिया खुश होती है, पर जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी खुशियां और रोने से कुछ मतलब नहीं है। ऐसा कुछ जीवन में करो कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम हंसें, जग रोए। देखो, मनुष्य शरीर पाकर के भी ऐसे ही अंधेरे में आए और अंधेरे में चले गए। कुछ हम ऐसा नहीं कर सके कि जिसको याद करके कहीं तो चर्चा का विषय बने कि लोगों ने अच्छा किया, कोई बाग लगा गया, किसी पेड़ के ऊपर, किसी बाग के ऊपर, किसी कुआं के ऊपर, तालाब के ऊपर तुम्हारे विरोधी का, तुम्हारे दुश्मन का भी नाम हो। उस बाग के फल भी तुमको मिलने की संभावना न हो, छाया भी मिले न, कभी तुम एक कदम रख ना पाओ, तब भी उस बाग को उजाड़ने की संकल्पनाएं मन में मत लाना। वो बाग हमको फल नहीं देगा, हमको छाया नहीं देगा, पर दुनिया में किसी को तो देगा। विरोधी से विरोध करो। तुम्हें करने का बहुत शौक है, मन है, तो दीपक क्यों बुझा रहे हो? तुम्हारे दुश्मन ने जलाया इसलिए बुझाओगे? तुम्हारा किसी से विरोध है, असंतोष है, असहमति है, तो बनाए रखो, तुम्हारी मर्जी, ऐसी में आनंद आता है, तो पर दीपक मत बुझाना, बाग मत उजाड़ने लग जाना। भगवान के यहां लिस्ट में हमारा नाम आवे तो बाग लगाने वालों में आना चाहिए, बाग उजाड़ने वालों में नहीं आना चाहिए। हमारा नाम आवे तो कुआं बनाने वालों में आना चाहिए, कुआं उजाड़ने वालों में नहीं आना चाहिए। मुझे एक छोटी सी कथा, कई लोग बहुत कहते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, आपने सुनी भी बहुत होगी। जंगल में आग लग गई और जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वो हरे सूखे छोटे बड़े नीम के, चंदन के सारे पेड़ों को जला करके खाक करने लग गई। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसमें उसकी जड़ों तक भी आग पहुंच गई।
और जैसे ही जड़ें जलने लगी तो पत्ते झड़ गए, फल गिर गए, पक्षी छोड़ करके भाग गए। केवल उस वृक्ष पर दो रह गए, एक चिड़िया और एक बंदर। कथा सुनिए ना आपने? नहीं सुनिए तो उसका पुनरावृत्ति हो जाएगी, पुनर्स्मरण हो जाएगा। और नहीं सुनिए तो ध्यान से सुनना, काम आएगी जीवन में, किसी मोड़ पर बहुत काम आएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी जयकारा ऐसा नहीं आया जैसा कि आना चाहिए। आज तो द्वादशी हो गई, अब तो सवेरे सवेरे पारायण हो गया होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बंदर दोनों हाथ ऐसे रख करके डाल पर लेटा हुआ, उजड़ते हुए जलते हुए जंगल को देख रहा है, हाय तोबा मचाते हुए लोगों को देख रहा है, पशु पक्षी भाग रहे हैं छोड़ छोड़ करके, बिल्कुल बेफिक्र। सोच रहा है कि आग ज्यादा लगेगी तो छलांग मार करके दूर भाग जाऊंगा, मेरा क्या बिगाड़ेगी आग। एक बहुत छोटी सी चिड़िया बड़ी बेचैन है, बार बार बहुत चिंतित है, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इधर कभी उधर। क्या करूं? मेरी आंखों के सामने मेरा आशियाना, मेरा आश्रय, मेरा घर उजड़ रहा है। ये घर तो कहीं और बन जाएगा, पर ये यादें, ये खुशबू कहां से पाऊंगी जहां मेरा बचपन बीता है, जहां मेरा जन्म हुआ है, जहां मेरे पूर्वज रहे। मन में बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, ऊहापोह हुए, बहुत चिंतन चला और अंत में निर्णय किया चाहे जो हो मैं तो कोशिश करूं। और उस चिड़िया ने पास के तालाब में जाकर के अपनी चोंच में पानी भरा और बरगद के पेड़ की जड़ में जो आग लग रही थी, धधकती हुई आग, उसमें चोंच का एक बूंद पानी डाल दिया। शायद उसको पता नहीं था कि इतनी बड़ी आग को चोंच की छोटी सी चोंच के, मैं छोटी सी चिड़िया, मेरी छोटी सी चोंच, उसमें आने वाला थोड़ा सा एक बूंद पानी ये बुझा नहीं पाएगा। पर जो दीवाने होते हैं उनको परिणाम की परवाह नहीं होते, वो ये नहीं सोचते कि होगा क्या। उनका दिमाग है कि हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें हम। जब तक दम है तब तक पतवार हाथ से फेंके नहीं, नाव डूबने जाती हो डूब जाए, पर जब तक हाथों में दम है तो पतवार फेंकना नहीं चाहिए। चिड़िया जा रही है बार बार 10 चक्कर, 20 चक्कर, 50 चक्कर, उसकी बूंद कब उड़ जाती है आग के धुएं में पता ही नहीं चलता। उस बंदर ने कहा, लगता है चिड़िया का घर उजड़ गया है, घर के लोग बिखर गए हैं, सब दौलत लुट गई है, इसलिए पागल हो गई है। उसने कहा, चिड़िया बहन क्या मामला है? लगता है कि उजड़ते हुए घर को देख करके तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। अरे पगली, ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, ये तो बने हैं उजड़ने के लिए, मजे ले, वेदांती बन जा थोड़ी देर के लिए। जाने दे, सब ऐसे ही जो है वो तो जाएगा ही जाएगा। चिड़िया ने अनसुना कर दिया, अपना काम करती रही। अब बंदर बेचैन हो गया। शुरू में खिल्ली उड़ा रहा था, बाद में बेचैन होकर पूछने लगा, बहन बता तो सही, सच बता, तू कर क्या रही है और क्यों कर रही है? भला तेरी चोंच की बूंद से ये आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, बंदर भैया मुझको भी पता है कि मेरी इस कोशिश से आग बुझने वाली नहीं है, तो फिर कर क्यों रही है? बोले, इसलिए कर रही हूं कि अभी मेरे शरीर में जान है, दम है, अभी मैं जीवित हूं। मैं जानती हूं कि मेरी कोशिशें बहुत थोड़ी हैं और ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं, पर मैं इसलिए कर रही हूं, एक दिन आएगा जब विधाता के यहां पर पेशी होगी और पूछा जाएगा इस जंगल में आग लगाने वाले कौन लोग हैं, तो आग लगाने वालों का नाम एक तरफ लिखा जाएगा और आग बुझाने के लिए ब्रह्मा पूछेंगे, विधाता पूछेगा, कोई दुनिया में जागरूक नहीं था क्या? सब अकर्मण्य थे, सब नाकारा लोग थे, उस आग को बुझाने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो सिर्फ वहां यह नहीं होगा कि बुझा पाया कि नहीं बुझा पाया, पर वहां एक नाम आएगा, विधाता के रजिस्टर में लिखा होगा कि हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की एक छोटी सी चिड़िया ने उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की।
तो जिसका नाम आग लगाने वालों में आना है, उनका नाम आग लगाने वालों में आएगा। तब एक अनजानी सी चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में आएगा। उसने का नाम आ गया तो क्या पाएगी? तेरा नाम वहां आ गया तो क्या कर लिया तेने? हाँफ रही है, भाग रही है। बोले भैया केवल मेरा नाम नहीं, कुछ लोग और भी होंगे जिनका नाम आएगा। बोले वो कौन होंगे? तो आग लगाने वाला आएगा, एक बुझाने वाला। बोले तेरे जैसे निकम्मे नाकारा लोग जो जलती हुई आग को देखते रह गए, तुम्हारे जैसे लोगों को भी क्षमा नहीं किया जाएगा। भैया जैसे मेरे मन में भाव आया है कि मैं छोटी सी चिड़िया जितनी शक्ति परमात्मा ने दी है उस आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रही हूं, ऐसे ही जंगल के सारे हाथियों ने, सिंहों ने, पक्षियों ने, पशुओं ने मिलकर के कोशिश की होती तो आग इतनी बड़ी नहीं है कि हम हाथी एक एक 10-10 लीटर पानी भर करके अपनी सूंड में ला सकता था। ये आग इतनी बड़ी नहीं थी कि बुझाई नहीं जा सकती थी। पर हमारे प्रमाद के कारण, हमारी लापरवाही के कारण हमारे ये जंगल जल रहे हैं। तो भैया समस्याएं कभी इतनी बड़ी नहीं हो सकती। हम जो हाथ पर हाथ रख करके बैठने की प्रवृत्ति पाल बैठे हैं, उसी का दुष्परिणाम है कि उस आग में कल तक दूसरे का घर जलता है, हम मजे से देखते हैं कि अपने घर में आग को नहीं, वे तो पड़ोसी के है। और आग की लपटें किसी का घर देख करके घर नहीं जलाती हैं। हवा का झोंका आएगा, तुम्हारा घर स्वाहा हो जाएगा। इन राष्ट्र की परिस्थितियों में नाकारा बन करके हाथ पर हाथ रख करके बैठना बहुत समझदारी नहीं है। जिसको भगवान ने जितनी शक्ति, जितनी समझ दी है, जगो, उठो और करो। अपने जीवन में आप धार्मिकता के लिए तो आप पेड़ की छाया मांगते हो कि नहीं मांगते हो? आप पेड़ के फल मांगते हो कि नहीं मांगते हो? जिस व्यक्ति को वृक्ष की छाया नहीं चाहिए, जिसको वृक्ष का फल नहीं चाहिए, वो पौधा मत लगाओ। पर जिस व्यक्ति को फल की इच्छा है, छाया की इच्छा है, लकड़ी चाहिए, ईंधन चाहिए, उसको वृक्ष अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए। आप कहोगे जी हमको क्या जरूरत है, हम तो बाजार से ले आते हैं। मैं दावा करता हूं 1 करोड़ रुपए में एक केला नहीं लाया जा सकता। 1 करोड़ रुपए के द्वारा एक केला नहीं लाया जा सकता, एक केला नहीं बनाया जा सकता। केला जब भी बनेगा, केला जब भी उगेगा, आम या अमरूद या जो भी फल हैं, एक प्रोसीजर है। आपको पौधा लगाना पड़ेगा, आपको उसको पालना पड़ेगा, और तब जाके वो वृक्ष बनेगा, तब फल देगा। आप चाहो कि 1 अरब रुपए से भी एक फल बना दें, नहीं बनेगा। इसलिए ये भ्रम में मत रहना कि हम पैसे से खरीद लाते हैं। वो भी किसी ने पैदा किया है, वो किसी की मजबूरी है, अपने परिश्रम को बेचता है वो मजबूरी में भूख मिटाने के लिए। इसलिए हम सावधान रहें, जल बचाएं, हम वृक्षों की रक्षा करें, हम बिजली बचाएं, अनावश्यक रूप से जलती हुई इस ऊर्जा को यथासंभव सुरक्षित करें। हम केवल कोरे धार्मिक ना बने, माला जपने वाले थोड़े जागरूक भी बने, सावधान भी बने। और खासकर धार्मिक लोगों की एक और समस्या होती है, वो अपने शरीर को जितना पवित्र रखना चाहते हैं, अपने बाथरूम को उतना ही गंदा देखना चाहते हैं। क्योंकि तो पवित्र है ना, पुण्यात्मा है, वो क्यों साफ कर लेंगे? अपने कमरे को बहुत साफ करके दरवाजा गंदा रखना, नालियों को गंदा छोड़ देना, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अपूर्णता का संकेतक है। सावधान, सजग रहो, जागरूक बनो। इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आपका कोई दायित्व है, उधर भी हाथ बटाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूं आधेयम तु मया भूयः यशस्तव महाद्युते ततो में विपुला बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता। इसलिए मैंने अपना विवेक, अपनी विचार शक्ति आपके अंदर स्थापित कर दी है। मैं आपको यश देना चाहता हूं। बाबा भीष्म ने धर्मराज की ओर देखा और कहने लग गए, सत्य नित्यः क्षमा नित्यो ज्ञान नित्यो अतिथि प्रियः यो ददाति सताम नित्यम समाम पृच्छतु पांडव। ये जो धर्मराज है ये सत्य नित्य है। सत्य नित्य शब्द का अर्थ है जिसमें नित्यत्वेन सत्यस्य प्रतिष्ठा अस्ति।
जो परिहास में भी कभी असत्य भाषण नहीं करते और नित्य क्षमाशील है, नित्य ज्ञानशील है और हर पल अतिथियों की सेवा करने में इनको बहुत रुचि है। 10 बजे, 12 बजे, दिन में 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, शाम तक, जब तक हम भोजन बना रहे हैं तब तक कोई अतिथि आ गया तो भारी नहीं पड़ता कि चलो भाई खाना बना रहे थे और बना लेंगे। उतने समय आपके हृदय में किसी अतिथि को, अभ्यागत को आया हुआ देख करके यदि उल्लास है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और नावालों से तुम बहुत अच्छे हो, जो टेढ़ी आंखों से देख करके ही चाहते हैं भाग जाए, यहां से लौट जाए बिना खाए। ये बवाल कहां से सर पर आ गया। पर यदि रात के 12 बजे जब सब लोग खा पी करके सो गए हों तब किसी ने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया हो अतिथि ने, और फिर भी उतनी ही प्रसन्नता और उल्लास के साथ अपने सुख को, सुविधा को, अपने आराम को तिलांजलि देकर के तुरंत आप उनके लिए भोजन बनाने को उद्यत होने लग जाएं, तब समझना कि तुम्हारे चित्त में अतिथि के लिए प्रेम है, आदर है। एक सज्जन अपने मित्र के यहां आया, रात के 10 बज रहे थे, सर्दी की रात थी। उसने कहा रोटी राटी तो नहीं खावेगा? तो भूख जोर की लगी थी, सोच के आया था कि भाई मित्र के यहां जाऊं तो रोटी मिल ही जाएगी। उसने कहा ना भाई यार, भूख तो लगी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हरियाणा का होगा, पर मान लो तुम मेरे बोलने के अंदाज से। तो उसने कहा ना भाई, भूख तो लग रही। उसने कहा तू रात के 10 बजे आया है, ठंडी की रात है, तो भूख लग रही? कोई सो जा रहा है सवेरे में? बोले ना भाई, भूख तो लग रही। उसने कहा कितनी रोटी खा लेगा? बोले 4, कम से भी कम 4 खाऊंगा। तो उसने कहा मेरी बनाई हुई 4 रोटी खावेगा तू? मैं बनाऊं रोटी, घर पर कोई माई वाई तो है नहीं, मैं रोटी बनाऊं 4 खाएगा? उसने सोचा कि मोटी मोटी ना बनाता हो, फिर 2 तो खानी खानी है भाई, इतनी तो भूख लग रही है। उसने और जोर देकर के पूछा, सच बता मैं रोटी बनाऊं और तू 2 खा लेगा? खा लेगा ना पक्का? बेचारा जो आया था उसने डर के मारे कहा, यार इतना अकड़ के पूछ रहा है, कहीं 2 रोटी मैंने बोल दिया और इसने बना ली, मुझ पर ना खवी तो ला भाई 1 रोटी तो खा ही लूंगा। उसने फिर कहा, तू 1 रोटी खा लेगा? पता है मैं कैसी रोटी बनाऊं? बेचारा जो आया था उसने अपनी भूख को दबा करके कहा, अरे भाई 1 नहीं खा पाऊंगा तो आधी तो खा ही लूंगा, आधी तो पक्कम पक्का खा लूंगा। तो उसने कहा चल सो जा, आधी रोटी खानी है तो सवेरे खाना, बिना मतलब के परेशान कर रहा है। तेरी आधी रोटी के लिए अपनी नींद खराब करूं? कोई आवे और खाना नहीं खिलाना है, प्रसाद नहीं पवाना, तो बोलो खाओगे तो नहीं? बोले नहीं खाऊंगा। रोटी राटी तो नहीं खाओगे कि ना? ऐसे नहीं, अतिथि को अपनी समग्र सुविधाओं को भी त्याग करके, वो परिचित हो या अपरिचित हो, जितना प्रेम हमारी आंखों में अपने स्वजनों को देख करके बरसता है, उतना ही आदर भाव हो, उतना ही प्रेम हो, और अतिथि में देव भाव हो, भगवत बुद्धि हो, उतनी ही सेवा करने की वृत्ति हो, तब समझना कि आपके चित्त में अतिथि सेवा की निष्ठा है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। यो ददाति सताम नित्यम, जो धर्मराज हमेशा सर्वदा सर्वदा सज्जनों को सर्वस्व दान करने के लिए तैयार रहते हैं, वो पांडव श्रेष्ठ धर्मराज जो पूछना चाहें पूछें। भगवान कृष्ण बोले, भगवान बाबा ये धर्मराज थोड़ा संकोच कर रहे हैं आपके सामने आने में, आपकी आंखों का सामना करने में लजा रहे हैं। बाबा भीष्म ने कहा, इसमें लज्जा की क्या बात है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में शत्रु को मार देना, समरे देह पातनम, और विशेषकर अन्याय करने वाला तो चाहे गुरु हो, अन्याय का समर्थन करने वाला भले ही पूज्य जन क्यों ना हो, वंदनीय क्यों ना हो, यदि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं तो क्षत्रिय का धर्म है वो उनका वध कर दे। निहंति समरे पापान क्षत्रियो यस धर्मविद, धर्मवेत्ता क्षत्रिय जाति कुल आदि के बंधनों में बंध करके मोहासक्त होकर के
युद्ध से विरत नहीं हो सकता। जब बाबा भीष्म ने इन शब्दों का प्रयोग किया तब धर्मराज की हिम्मत हुई और उनके चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। भागवत जी में तो बहुत मनोरम वर्णन है इन पलों का। जैसे ही बाबा भीष्म की नजरें पांडवों पर पड़ी, अंध्रीभूतेन चक्षुषा, अनुराग के मारे, स्नेह के मारे उनकी आंखें डबडबाई और डबडबाती हुई आंखों से, गदगद वाणी से उन्होंने कहा, अहो न्यायम अहो कष्टम यद्यूयम धर्मनंदनाः। बड़े कष्ट की बात है, बड़े अन्याय की बात है। आप सब लोगों के आचरण को देख करके धर्म आनंदित होता है, धर्म समृद्ध होता रहा, और आपके जीवन में भी इतना क्लेश आ गया, इतना कष्ट आ गया। बाबा भीष्म के इन शब्दों को सुनने के बाद धर्मराज ने कहा, बाबा आज मेरी चित्तवृत्ति बड़ी विचलित है, मैं जानना चाहता हूं राजधर्म किसे कहते हैं। सुना है जैसे हाथी को बस में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, घोड़े को बस में करने के लिए जैसे लगाम आवश्यक होती है, वैसे ही संसार को मर्यादा में रखने के लिए राजधर्म की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान सबसे पहले आप मुझको राजधर्म का उपदेश करिए। बाबा भीष्म ने प्रश्न सुनकर के संतोष का अनुभव किया, भगवान कृष्ण को नमन किया, सभी समागत ऋषियों को, महर्षियों को, महापुरुषों को नमन किया। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्यामि शाश्वतान्। बाबा भीष्म कहते हैं, मैं धर्म को, महनीय धर्म को, भगवान कृष्ण को, ब्राह्मणों को, ऋषियों को नमन करके शाश्वत सनातन धर्म का उपदेश करता हूं। राजा को अच्छा, अभी ये जो प्रसंग चलेगा आप सोचोगे कि ये तो राजा का विषय है, हमारे लिए इसमें क्या है। जितनी भी बातें, जितने भी नियम, जितने भी आचरण बाबा भीष्म बताएंगे, सबको राजा में निहित मान करके हम सोचें कि हम तो राजा नहीं हैं, हमको राजा बनना भी नहीं है, तो ये कथा क्यों सुने, ये बातें क्यों सुने। आप यदि किसी घर के मुखिया हैं तो आप घर के राजा हैं। आप यदि किसी संस्था के प्रमुख हैं तो आप वहां के राजा हैं। जैसे बृहत्तर राष्ट्र का कोई शासक राष्ट्र को कैसे चलाएगा उसके विवेक पर निर्भर करता है। ये जमीनें लड़ने नहीं आती, दीवारें लड़ने नहीं आती, सीमाएं लड़ने नहीं आती, वहां के शासकों के विवेक लड़ते हैं, वहां की समझ लड़ती हैं। कोई राष्ट्र आपका मित्र है कि शत्रु है, वहां के शासक के विवेक पर निर्भर करता है। दो परिवार लड़ने कभी नहीं जाते, उस घर के मुखियाओं का जैसा आचरण होगा वैसा ही परस्पर सौहार्द अथवा दुर्भाव होगा। इसलिए जहां के आप मुखिया हैं, जहां आपको नेतृत्व करने का परमात्मा ने अवसर दिया है, वहां सब पर यह लागू होता है। बाबा भीष्म कहते हैं कि दान और मान के द्वारा सदा राजन विप्रों का सम्मान करते रहना, जप तप यज्ञ के द्वारा हमेशा देव पूजा करते रहना, यह पहला राजधर्म है। और कृपया थोड़ी थोड़ी दृष्टि वर्तमान काल के राज काज पर भी डालते रहना। राजा का पहला धर्म है कि दान और मान के द्वारा संतों का, विप्रों का आदर करें। जब तक पूजा यज्ञ आदि के द्वारा, देव पूजा के द्वारा राष्ट्र की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहे, ये पहली प्राथमिकता है राजधर्म की। ये आवश्यकता है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों अनुकूल हों, परंतु उसमें भी व्यक्ति को भाग्य का आश्रय लेकर के, भाग्य की दुहाई देकर के अकर्मण्य नहीं होना है। राजा सब जानते हुए भी जनता को, प्रजा को, अपने सेवकों को, अधिकारियों को और स्वयं भी कर्मण्य बनाए, अकर्मण्य नहीं। वो पुरुषार्थ को ही प्रश्रय दे। राजा वचन का पक्का होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए।
और ये राजा का मतलब समझ रहे हो? आप अपने घर में हैं, घर के मुखिया हैं, घर की परंपराओं को ठीक से चलाना है, घर की उन्नति की आपको चिंता है, तो आप वचन के पक्के हों, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। घर के लोग कहीं नाकारा ना हो जाएं, भाग्य का आश्रय ले लेकर के अपनी कायरता को और अपनी अकर्मण्यता को प्रमाणित न करने लग जाएं, इसलिए सावधान रहे। यथा समय कोमल और कठोर दोनों होने की गुण उसको आते हों। राजा को व्यसन से हमेशा दूर रहना चाहिए। घर का मुखिया यदि व्यसन में लगा रहेगा, कुछ गंदी आदतें पाल लेगा, तो अपने अधीन रहने वाले लोगों को कभी प्रेरित नहीं कर पाएगा अच्छा काम करने के लिए। यदि आपके जीवन में कोई दुर्गुण होगा, दुर्व्यसन होगा, दोष होगा, आप कभी अपने अधीनस्थ लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। क्यों? वाणी से जो उपदेश दिया जाता है उसका असर 10% होता है, पर आचरण का जो उपदेश है, आचरण का उपदेश 100 के 100% दूसरे के जीवन में स्थानांतरित हो सकता है। इसलिए केवल भाषणों से मत कहो, बच्चों से कहो टीवी मत देखो और तुम ही टीवी देखने में लगे पड़े हो। बच्चों को कहो कि धूम्रपान करना बहुत खराब है और खुद ही तुम मौका देख करके लग जाते हो। बच्चों से कहो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और खुद आप झूठ बोलते हो, तो नहीं चलेगा। सेवकों के संग भी बहुत ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। प्रसन्न रहना और प्रसन्न रखना दोनों अच्छा है, पर फूहड़ ढंग के हंसी मजाक करके उनको सिर पर चढ़ा लेना बहुत बुरा है। वृत्यजन बात काटने लग जाएं और तुम्हारा परिहास करने लग जाएं, स्वामी की वस्तुओं को बिना पूछे बिना आज्ञा लिए प्रयोग करने लग जाएं और अपने स्वामी की छोटी छोटी कमियों को बढ़ा चढ़ा करके बाहर गाने लग जाएं, अकड़ करके बोले और हर दिन कोई नई फरमाइश, मुझे ये दिलवाओ, मुझे वो दो, अब बहुत हो गया, इतने दिन हो गए, ये करो। स्वामी के सामने जवाई लें, थूकने लग जाएं, बकबक करने लग जाएं, बहस करने लग जाएं, तो समझ लीजिए आपका पतन सुनिश्चित है। नीतिकारों ने कहा है वृत्यश्चोत्तरदायकः, जो सेवक के स्थान पर है वो उल्टा बोलने लग जाए, बात काटने लग जाए, ससर्पेच गृहे वासः, जिस घर में सर्प रहता है उसमें रहने लग जाओ आप। तो ये 5-6 काम ऐसे हैं कि व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए उस सेवक को बड़ी विनम्रता से नमस्कार करके किनारे हो जाओ। जब ऐसा होने लग जाता है तो धीरे धीरे लोग कहते हैं अस्मत् प्रणयो राजेति। आपकी कमजोरियां जब उसके हाथ में आ जाएंगी तो अपने वर्ग में कहेगा कि ये तो मेरी मुट्ठी में है, जैसा चाहूं वैसा कर दूं, राजा मेरे बस में है, मालिक मेरे हाथ में है। और एक बड़ी व्यवहार की बात, जब कभी दीपावली, होली या कोई विशेष पर्व आवे या आपके मन में उदारता की बयार आवे, मन में आ जाता है ना कभी कभी दे दो, तो भेदभाव नहीं करना कि अमुक नौकर को कुछ ज्यादा दिया और अमुक को कुछ कम दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा बांटनी हो तो चुपचाप समान भाव से बांट दो। जरा भी ऊंच नीच किया ना तो वहां से निकलते ही तुरंत गिन लेते हैं। और जिसको कम मिलता है उसकी तो परेशानी अपनी जगह, पर जिनको ज्यादा मिलता है वो दिखाता है मुझको इतना ज्यादा मिला है, मैं कुछ विशेष हूं। आपने तो सोचा होगा कि ये मेरे बहुत अधिक करीब हैं, मेरे निजी हैं। सेवकों में भी आप वस्तु के प्रदान करने में भेदभाव करोगे। जिसको ज्यादा दोगे ये सोच करके कि ये मेरा अपना निजी है, खास है, तो वो तो खुश होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर बाकी सारे लोग रूठ जाएंगे।
क्योंकि बाहर जाते ही बोलेंगे मैं बहुत खास हूं इसलिए मुझको डबल मिला है, देख लो दिखा करके। बोले कभी ऐसा हुआ है? वो हाँ। बड़ी खुश हो गई कौशल्या मैया, मेरा राम राजा बन रहा है। जिस दासी ने आकर के सूचना दी, अपने गले का कीमती हार उतार करके उसकी दासी के गले में डाल दिया, मैया कौशल्या ने, ठीक है ना। और उस हार को गले में डाल करके मटकती हुई वो मां बाहर आई, दासी मां। मंथरा की नजर पड़ गई, अरे ये आज तेरे गले में कहां से ले आई इतना कीमती हार? उसने कहा हो गया काम, तेरा जमाना लद गया। होश में आकर के बोल, डाउन हो, नीचे आवाज में बात कर, तुझे खबर नहीं है एक कौशल्या मैया ने मुझको पहनाया है। उसने कहा पर किस खुशी में? क्योंकि अब तक तो जितने रत्न जितने आभूषण थे वो मंथरा को मिला करते थे, केकई की दासी है वो। उसने कहा तेरा जमाना लद गया, आज राम राजा बन जाएंगे तब तुझसे गिन गिन करके एक एक बात का बदला लेना है, बस हो गया काम। मंथरा ने कहा अच्छा, जब तक मैं हूं तब तक राम को राजा ही नहीं बनने दूंगी, तू क्या कर ले इधर। इसलिए सावधान। मैं नहीं कहता कि माता कौशल्या ने क्या किया, अच्छा किया कि बुरा किया, पर एक दर्शन है, सेवकों के साथ समान व्यवहार करो लेन देन में। ऐसा नहीं कह रहे कि घृणा करो या उनको दबा के रखो, उनमें भगवत भाव ना करो। सब में परमात्मा की चेतना मान करके आदर करो, पर आदर अति हो जाएगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो जिस योग्य है उसको उतना आदर मिलना चाहिए। सब में परमात्मा है, परंतु मर्यादा भी बहुत आवश्यक है। गऊ को, कुत्ता को, गधा को, घोड़ा को अपनी अपनी जगह रखा जाए, पर ऐसा कभी नहीं हो कि प्रेम के चक्कर में कुत्ता घर आ जाए और गाय बेचारी बाहर चली जाए। ये ठीक नहीं है। राजा के गुणों के बारे में चर्चा करते हुए बाबा भीष्म कह रहे हैं, राजा अकर्मण्यता को, प्रमाद को, आलस्य को और दीर्घ सूत्रता को तुरंत त्याग दे। अकर्मण्य माने बिना कुछ किए खाए और सो जाए। आज हमने जो भोजन किया है, आज हमने जो समाज की सुविधाओं का उपभोग किया है, इसके लिए हमने क्या किया? बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया भोजन किया, आज के लिए किया क्या है? हमसे कोई पूछ रहा था, महाराज आप एकादशी ऐसे क्यों रहते हो? हमने कहा, अरे भाई 15 दिन में एक दिन तो अपने लिए जी लें, नहीं तो दूसरों का ही खाते हैं, दूसरों का ही पहनते हैं, तो जिएंगे कि मरेंगे? अपने जीवन में एक दिन तो ऐसा करो कि समाज का कुछ कर्जा ना चढ़े आप पर। दूसरों की दी रोटी खाते रहोगे, दूसरों के दिए कपड़े पहनते रहोगे, दूसरों की सुविधाओं पर पलते रहोगे, तो कितना कर्जा चढ़ाओगे अपने ऊपर। एक दिन तो विचार करके सोचो कि ये जो लगातार चढ़ता जा रहा है, इसका निस्तारण कैसे होगा। इसलिए जो निशुल्क अन्न मिलते हैं, अन्न क्षेत्र चलते हैं, जहां बिना श्रम के हमको भोजन, कपड़े और ये आवास मिलते हैं, ये सुविधा नहीं है। भाई बुरा मत मानना, करने वाले भी और उपभोग करने वाले भी, पर सत्य है, मुझे कह देना चाहिए, बिना श्रम के और बिना साधना के ये पचने वाला नहीं है। दो ही उपाय हैं दान के अन्न को, दान की वस्तुओं को पचाने के लिए। बिना परिश्रम के जो तुमको मिल रहा है, इनको पचाने के दो ही उपाय हैं। शरीर से कुछ सेवा करो और अंदर मन को शुद्ध रखने के लिए निश्चित रूप से जप, तप, ध्यान कुछ करो। नहीं करोगे तो ये जो बिना परिश्रम का अन्न है, आपकी चेतना को दूषित कर देगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रमाद का मतलब है बातें तो आसमान की करे पर काम तिनके के दो भी ना करे। आलस्य का मतलब है कोई काम करने में रुचि न ले। और दीर्घ सूत्रता का मतलब है जो काम 5 मिनट में होना है उसको 15 दिन भी लगा सकता है। हाँ करूं, करना है, करूंगा। कई लोगों को जो सात्विक धार्मिक लोग होते हैं ना, हमको तो उन्हीं की ज्यादा पता है। संध्या करने का नियम है तो करेंगे, हाँ करनी है। और जब भोजन का समय होगा तो पंचपात्र लेकर के बैठेंगे।
हम तो इन नाटकों को रोज मैंने बहुत देखते हैं। एक सज्जन थे हमारे यहाँ ऐसा नियम होता था कि भाई भोजन अपने आप बनाएंगे, सब लोग लगेंगे, कुछ ना कुछ सेवा करो, सब करके खाओ, बिना किए मत खाओ, कोई झाड़ू लगाओ, कोई बर्तन साफ करो, अपनी अपनी सीमा में रह के। तो जब भोजन का नंबर आए, वैसे तो गप मारे, घूमे, ये करे वो करे, पर जब भोजन बनाने का नंबर आए तब पूजा लेके बैठ जाए। फिर उनको मनाना पड़े कि बाबा टाइम पर भोजन कर लो, आ जाओ। बोले हाँ हाँ करूंगा। फिर उनको थाली लगा के रखनी पड़े। तो कुछ लोग होते हैं अपने नियम को दूर तक खींचने का स्वभाव होता है, दीर्घ सूत्रिता। जो काम जब करना चाहिए तब नहीं करेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा है, हे वत्स, बाबा भीष्म कह रहे हैं, ये दोबारा बात आ रही है और शायद महाभारत में तीसरी बार आ रही है। द्वा विमौ ग्रसते भूमि ही सर्पो बिल शयानिव राजानम चा विरोधारम ब्राह्मणम चा प्रवासिनम। ये धरती घर में पड़े रहने वाले ब्राह्मण को ऐसे ही निगल जाती है जैसे बिल में रहने वाले चूहे को सर्प खा जाता है। और जो राजा युद्ध नहीं करता है, आगे बढ़ने के लिए उद्योग नहीं करता है, उस राजा को भी धरती निगल जाती है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी खाली एक दिन न चला जाए, अपने मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग, सेना, इनका ध्यान रखना। और जो व्यक्ति इनका विरोध करता हो उसको मारने में एक पल भी मत लगाना। ये राजा का धर्म है। लोक रंजन मेवात्र राज्ञाम धर्म सनातन। और जिस प्रजा के तुम स्वामी बनने का दंभ भरते हो, तुम उसके स्वामी नहीं हो। राजा मालिक नहीं होता, राजा स्वामी नहीं होता, राजा संरक्षक हो सकता है, राजा सुविधाओं की व्यवस्था करने वाला हो सकता है। और हमेशा ध्यान रखना कि प्रजा स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो राजा भी स्वस्थ और प्रसन्न है। प्रजा रक्षा से बढ़कर के राजा का कोई दूसरा धर्म नहीं है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत संबंधों के लिए राष्ट्र के हित को क्षति नहीं पहुंचाना। भगवान करे कि आज के समय में जो भी सत्ता में आते हों, पहले बाबा भीष्म के द्वारा राजधर्म का जो उपदेश किया गया है, इसे पढ़ लें, इसको समझ लें, तब उन लोगों को राज्य सिंहासनों पर बिठाया जाए कि आप समझ लो भाई क्या क्या करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, गुप्तचर विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग, इन तीनों स्थानों पर निर्लोभी व्यक्ति को, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को और जो परलोक से डरते हैं ऐसे लोगों को बिठाना। यदि आपने न्याय में, शिक्षा में, सुरक्षा में और चिकित्सा में, ये 4 शब्दों का 4 क्षेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, यदि आपने शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य में, और चौथा न्यायालय में, आपने कमजोर लोगों को बिठा दिया, अपात्र लोगों को बिठा दिया, अनधिकारियों को आपने बिठा दिया, आप राष्ट्र को कभी उन्नति के शिखर पर नहीं देख सकते। वो निरंतर पतन की ओर जाएगा। और मरेगा कौन? बोले जो सक्षम पैसे वाला है, वो तो चिकित्सा कराने के लिए विदेश भाग जाएगा, मरेगी जनता। अनधिकारी, अपात्र, अयोग्य चिकित्सक होंगे तो संसार कैसे जिएगा? अनधिकारी, अपात्र, अयोग, केवल राज सत्ता के कृपाभाजन, मत वालों के कृपाभाजन जो आचार्य बन करके आएंगे, तब वो जो खुद शक्तिशाली नहीं है, सक्षम नहीं है, संस्कारित नहीं है, वो अपने छात्रों को कैसे अच्छा बना पाएगा? इसलिए चिकित्सा में, शिक्षा में, सेना में और न्याय व्यवस्था में कमजोर लोग नहीं आने चाहिए। मैं सीधे सीधे बोलूं, आरक्षण जिनको देना है जी भर के दो, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। हमको कोई परेशानी नहीं, जिसको आरक्षण देना है दो। अखाड़े में पहुंचने से पहले जिन पहलवानों पर तुम्हारी कृपा है उनको घी पिलाओ, उनको ट्रेनिंग दो, सब काम करो फ्री। पर अखाड़े में पहुंचने के बाद गड़बड़ मत करो कि ये 4 पटक नहीं मारेगा तब भी नहीं जीतेगा, और ये एक बार भी गिरा देगा तो जीत जाएगा। तुम्हारी ताकत नहीं है कि खेल में तुम आरक्षण कर पाओ, कुश्ती में तुम आरक्षण कर पाओ, ताकत नहीं है।
इसलिए स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सुरक्षा में और न्याय व्यवस्था में आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिनको देना है उनको क्या देना है खूब जी भर के विचार कर ले पूरी दुनिया के लोग। हमने तो सुना है हिंदुस्तान के अलावा दुनिया में कहीं आरक्षण है ही नहीं, पर फिर भी कहीं देना है तो उनको पुस्तकें फ्री दीजिए, उनको हॉस्टल फ्री कर दीजिए, उनको मेस का चार्ज मत लीजिए, उनको अलग से क्लासेस लगा दीजिए और उनको कहिए तैयारी करो, अच्छे से तैयार होकर के आओ, परीक्षा भवन में पहुंचने के बाद कोई पक्षपात नहीं होगा। ये कौन सा देश है, ये कैसा नियम है, कैसा कानून है, ये कैसा राजधर्म है? तुम्हारा संविधान कहता है कि जातिवाद के नाम पर हम पक्षपात नहीं करते हैं और आरक्षण तुम्हारे देश में आग लगा रहा है। 80% नंबर लाने वाला बेटा टुकुर टुकुर देख रहा है और 40% लाने वाला पास हो जा रहा है। भ्रष्टाचार के तो इस तरह से देश को निगल रहा है, ये जड़ों को खोखली कर रहा है। बाबा भीष्म ने कहा कि इन विभागों में, गुप्तचर विभाग पर, न्याय विभाग पर, सैन्य विभाग पर और शिक्षा में लोभी व्यक्ति को नहीं आने देना, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसको नहीं आने देना, अन्यथा राष्ट्र उन्नति नहीं करेगा। परीक्षण करो, अच्छे लोगों को आगे लाओ। एक बात बताऊं, जितने भाषण करने वाले लोग हैं, बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जितने भी वाक्वीर हैं, वो चाहे कवि हों, लेखक हों, गायक हों, अभिनेता हों, ये सब एक के चक्कर लगाते रहते हैं, एक की परिक्रमा करते रहते। किसके? बोले उत्थान वीर के सामने सारे के सारे लोग लेट करके दंडवत प्रणाम करते हैं। जिसने अपने शौर्य के बल पर उन्नति पाई है, जिसने सृजन किया है, जिसने अपने भुजदंडों के बल पर साम्राज्य बनाया है, भैया ये जितने वाग्वीर हैं, जितने कलाकार हैं, जितने भी चतुर लोग हैं, सब उसी के किनारे किनारे घूमते हैं। इसलिए बागवीर की अपेक्षा उत्थान वीरान, बागवीरा रमयंत उपासते, इसलिए आप केवल बागसूर मत बनना, केवल भाषणबाज मत बनना, तुम कुछ करने वाले बनना। केवल भाषणों से देश नहीं चलने वाला है। कुछ व्यावहारिक धरातल पर तुम्हारे काम ऐसे हों कि लोग तुम्हारे सिवा किसी की ओर देखें नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतना प्रवचन पहले दिन हुआ और बाबा भीष्म ने कहा, भाई अब सायंकाल हो गया है, सब संध्या वंदन करो। संध्या वंदन करने के लिए सबको अनुमति दी और दृषदवती में स्नान करके सब लोगों ने संध्या वंदन भी किया और लौट करके अपने अपने भवनों में आ गए। हस्तिनापुर आ जाते हैं रोज। अगले दिन जब प्रातःकाल के नित्य कर्म को संपन्न करके पांडव बैठ गए हैं और सब महात्मा भी आ जाते हैं नित्य, भगवान कृष्ण भी संग में हैं, तो धर्मराज ने प्रश्न किया, बाबा ये राजा यद्यपि देखने में सब मनुष्यों के जैसा ही लगता है, साधारण ही दिखता है, वैसे ही हाथ पैर, आंख नाक कान होते हैं, वैसे ही लगभग कपड़े पहनता है, वैसी भूख प्यास लगती है, वैसा ही उसको क्रोध उन्माद आता है, सब व्यवहार सेम लगते हैं, इस राजा में कौन सी खास बात है कि ये इतना विशेष दिखाई देता है सामान्य होने पर भी? इसके प्रभुत्व और महत्व का कारण क्या है? बाबा भीष्म ने कहा, वत्स पहले कोई राजा वाजा नहीं होते थे। प्रारंभ काल में न राज्य था, न दंड था, न दंडधारी था और न ही कोई राजा था। समग्र प्रजा अपने धर्म के द्वारा स्वतः अनुशासित होती रहती थी। न वै राज्यम न राजासीत न च दंडो न दांडिकः धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। वैसे मनुस्मृति में एक बहुत प्यारा श्लोक आया है, इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं था, कोई भी स्वतंत्र नहीं है और कोई भी स्वतंत्र नहीं होगा। अब ये सबकी बात अलग अलग है कि वो किन के अनुशासन में रहेंगे, किनको अपना शासक बनाएंगे। मनु जी महाराज ने 3 शासक बताए दुनिया में। वो सर्वोत्तम लोग हैं, महानतम लोग हैं जो गुरु के अनुशासन में रहते हैं।
गुरु का मतलब आचार्य, गुरु का मतलब माता पिता, हमारे श्रेष्ठ जन, वंदनीय जन। दूसरे वो हैं जो राजा के शासन में रहना पसंद करते हैं, और रहना ही होगा। पर कुछ ऐसे हैं जो न माता पिता का शासन मानते हैं, गुरुजनों का शासन भी नहीं मानते, और राजा के शासन में भी रहना उनको स्वीकार्य नहीं है। तो उनका क्या होगा? बोले उनका शासन करने के लिए परमात्मा ने बिठाया यमराज। ये निर्णय हमको करना है कि यमराज के शासन में रहना है, कि राजा के शासन में रहना है, कि गुरुजनों के माता पिता के शासन में रहना है। स्वतंत्र कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता। बोले कैसे वर्गीकरण करेंगे? बोले गुरुर आत्मवताम शास्ता, जो आत्मनिष्ठ हैं, सदाचारी हैं, संयमित जीवन जीने वाले हैं, जो उत्तम कोटि के महापुरुष हैं, जो छल कपट से रहित हैं, उनको कोई निर्णय भी चाहिए, कोई अनुशासन भी चाहिए तो माता पिता जो कह दे, गुरुजन जो कह दें, उसमें ननु न च किए बिना, तर्क वितर्क किए बिना, ऊहापोह किए बिना उनकी बात मान लेने में ही अपना कल्याण समझते हैं। टीवी का चैनल बदलने पर बालक कार्टून देखना चाह रहे हो और माता पिता, बीच वाली पीढ़ी सास बहू देखना चाह रही हो, और घर के बड़े बूढ़े आस्था संस्कार देखना चाह रहे हो, बेचारा टीवी एक, रिमोट एक और लड़ने वाली 3 पीढ़ियां, वहां कैसे काम चलेगा? इसलिए आपको कोई चिंता की बात नहीं है। सबके लिए अलग कमरा है और हर कमरे के लिए अलग टीवी है। तुम्हारी मर्जी, चाहे जो करो। पहले पुराने जमाने में जब शुरू में टीवी आए तो बड़े बूढ़े लोग बड़े चिंतित होते थे, हे भगवान, घर में टीवी आ गई माने घर को टीवी हो गई, अब इसकी कोई दवा नहीं है। टीवी माने राजयक्ष्मा रोग होता था, अब कैसे होगा? उन बेचारों को क्या पता था कि आने वाले दिन में टीवी का बाप जेब में घुमा करेगा। टीवी तब भी एक ही जगह था, पर उसका बाप मोबाइल तो एक आदमी के पास में कई जेब, और कई को तो मैंने देखा कि हर जेब में मोबाइल है। जिन लोगों के पास में मोबाइल 2 नहीं है, उनके पास भी सिम पक्का 2 जरूर है। हम दूसरे की क्या कहें, हमारे पास 2 सिम है। ये जो सदगुरु है संग घूमता है, एक पल भी नहीं छोड़ता है, और ऐसा है कि इसके संग रहने पर अच्छाइयां तो कम आएंगी, बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा आता है। बेचारे माता पिता तरस जाते हैं, बालक 2 पल को हमारे पास बैठे हैं, पर वो टाइम नहीं है। कोचिंग में जाना है, क्लास में जाना है, और यहां जाना है, वहां जाना है। जो टाइम बचता है वो सदगुरु के पास में बैठ करके पढ़ना है। तुम्हारे लिए समय कहां से लाए? माता पिता तो केवल इसके लिए है कि वो पैसा दें और जेब खर्चा दें, फीस दें, किताबें दें, हमारा खर्चा उठाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई, इस राजा में विशेषता क्या है? बोले जो लोग माता पिता के अनुशासन में रहते हैं, बिना ही विचार किए शुभ जानी। विचार नहीं करना चाहिए कि शुभ है कि अशुभ है। माताजी ने कह दिया, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, पिताजी की आज्ञा हो गई, चाहे कुछ बने या बिगड़े, उनकी अवज्ञा मत करो, आंख मत दिखाओ, तो आप प्रथम श्रेणी के माने जाएंगे। वो कुछ विचार करके बोल रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं। आपको लग रहा हो, आपको अपनी क्रिया पर बहुत विश्वास है, उनकी कृपा पर भरोसा नहीं है, तो आप कुतर्क करोगे। और आपको लग गया, नहीं मेरी क्रिया सीमित है, पर इनके आशीष की, इनकी कृपा की कोई सीमा नहीं है, कितना भी दे सकते हो। जमीन के टुकड़े पर कुछ सोने की चमकती मिट्टी पर मरो मत। तुम्हारे कारण आपके माता पिता के माथे पर पसीना आया, आपके कारण यदि माता पिता की आंखों में आंसू आए, तो फिर आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। आप व्यर्थ हो, आप धरती पर भार हो। और ये तो सोचेंगे साहब, ज्यादातर तो हम ऐसे ही है, तो धरती पर बोझ बढ़ ही रहा है। वास्तव में क्या
दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अवज्ञा करते हैं, बात नहीं मानते हैं, मनमाना करते हैं, कुमार्ग पर जाते हैं, कुसंग में फंस जाते हैं, तो नीति के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो राजा के कब्जे में आ जाते हैं। राजा शास्ता दुरात्मनाम, अच्छे लोग वो हैं जो माता पिता के शासन में रहें, और दुरात्मा वो हैं जो राजा के कब्जे में आकर के दंड भोगें। जो माता पिता के शासन में रहेगा उसको राजा के दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। और तीसरे वो हैं जो राजा से भी बच गए और माता पिता से भी बच गए। तथा प्रच्छन्न पापा नाम शास्ता वैवस्वतो यमः, जो छुप करके अपराध करते हैं, अनैतिक कृत्य करते हैं, उनको दंड देने के लिए भगवान ने, विधाता ने यमराज बनाया है। हम स्वतंत्र नहीं थे, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। यहां से बच गए तो वहां वाले के कब्जे में आएंगे। और यहां तो रिश्वत भी चल सकती है पर वहां कुछ नहीं चलता है। इसलिए भैया पहले तो न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दांडिक था। धर्म के आश्रय में, धर्म के अनुशासन में लोग परस्पर जीते थे। पर कालांतर में मोह के कारण कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह गया। मोह के बाद में लोभ बढ़ने लगा, कामनाओं की आग में लोग झुलसने लग गए, इसलिए राग उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया, काम बाग, कामचार और काम भक्ष की आदत लग गई। धीरे धीरे वैदिक परंपराएं विलुप्त हो गईं। उसका दुष्परिणाम हुआ कि ऐसे लोगों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य व्यवस्था का ब्रह्मा जी महाराज ने ही निरूपण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज एक बहुत विशाल नीति शास्त्र बनाया ब्रह्मा जी महाराज ने। 1,00,000 अध्याय वाला नीति शास्त्र बनाया। भगवान शंकर ने उसको 10,000 अध्यायों वाला बना दिया। इंद्र ने उसको 5,000 अध्यायों में कम कर दिया। बृहस्पति ने 3,000 अध्याय वालों बनाया और शुक्राचार्य जी महाराज ने इसको 1,000 अध्याय का कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते विभिन्न आचार्यों के, ऋषियों के मत से अलग अलग नीति शास्त्र हो गए। शुक्र नीति, बृहस्पति नीति आदि। अब बाबा भीष्म कह रहे हैं कि राजा के द्वारा अनुशासित होकर के लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम मर्यादा के अनुसार आचरण करते हैं। साधारणतया सब मनुष्यों के लिए कुछ नियम बता रहे हैं बाबा भीष्म। हे राजन, व्यक्ति को चाहिए कि वो क्रोध ना करे। क्रोध के जितने कारण बन रहे हैं उन पर विचार करे, क्योंकि क्रोध कोई समाधान नहीं है। क्रोध अपने आप में एक समस्या है। जबकि हम क्रोध क्यों करते हैं? बोले समस्या के समाधान के लिए हम आवेश में आ जाते हैं। किसी ने गलत किया है, किसी ने अनुचित किया है, उसको ठीक करने के लिए हम गुस्से हो जाते हैं। जबकि गुस्सा होना समाधान की ओर बढ़ना नहीं है, बराबर और विषय को उलझा लेना है। बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। और दूसरा नियम बता रहे हैं कि सत्य भाषण करना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य भाषण करता है वो निर्भय हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है। तीसरा नियम बनाना चाहिए, राजन हमेशा खिला करके खाओ, खा करके मत खिलाओ। वो लोग महान है जो खा करके खिलाते हैं। खाने के बाद खिलाने का मन बच गया, ये महानता का लक्षण है। अन्यथा तो खाने के बाद व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है, खिलाएगा कौन? गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं मार के भाग जाओ, खा के सो जाओ। किसी ने नहीं कहा बोले खा के खिला। खाने के बाद भी खिलाने की वृत्ति है, भैया सबको खिला दो तो महान है वो। अन्यथा फेंक देंगे लोग, किसी को खिला नहीं सकते, सड़ जाएंगे, पर किसी को दे नहीं सकते। अच्छी बात है कि सबको खिला करके खाओ, ये महान नहीं महानतम है। पहले दूसरों को खिलाओ, बचे फिर खाओ, ऐसा भी संभव नहीं है तो खा के खिला दो। आत्मतोष के लिए, स्नेह और आदर प्राप्त करने के लिए यह नियम बनाना चाहिए। आत्मतुष्टि होती है
और राजा को तो विशेष करके इस नियम का पालन करना चाहिए, घर के मुखिया को तो यही करना चाहिए, खिला के खावे। बोले इतना जोर दे करके क्यों कह रहे हैं मालूम है? जो मुखिया होगा, जो प्रमुख व्यक्ति होगा, जो शासक होगा, उसके दुश्मन भी होंगे। और इस नियम का ये फायदा है, किसी ने धोखे से कुछ मिला दिया, धोखे से कुछ मिला दिया तुम्हारे भोजन में, और तुम्हारी आदत बांट करके खाने के, तो जो परोस के लाए उसी के हाथ में रख दे, ले तू खा पहले। तो ये छोटी सी बात है, पर ये तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी भार्या के अतिरिक्त अन्यत्र सर्वत्र मातृभाव रखना चाहिए। मानसिक और शारीरिक पवित्रता रखे जिससे देव कृपा प्राप्त हो जाए। किसी से द्रोह ना करे जिससे आत्म कृपा हो जाए। और हमेशा राजन सरलता में रहना चाहिए, ऋजुता में जीना चाहिए, कपट पूर्वक नहीं जीना। ये ऋजुता में, सरलता में जीने वाले को आत्म शांति की प्राप्ति होती है। और जो वृद्ध जन है उनका आदर करे, उनका संग करे, क्षमा भाव रखे, तो आशीष और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य का क्या धर्म है, और शूद्र कुल में उत्पन्न भाइयों के लिए क्या कर्तव्य है, इन चारों पर चर्चा की है बाबा भीष्म ने। भगवान ने पूर्व जन्म के सुकृतों के कारण जिनको भी मनुष्य बनाया है, ये मत सोचो कि काला गोरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये दिमाग में मत लाओ कि मुझको निम्न कुल की उच्च कुल। जितना समय भगवान को उलाहना देने में, आक्षेप करने में, शिकायत करने में लगाओगे, उतना अपना ही पवित्र समय, अमूल्य समय बर्बाद करोगे, बदलाव होगा नहीं। जीवन भर गाली देते रहो, एक आंख क्यों दी, आएगी नहीं वो गाली देने से। काले बनाए हैं तो जीवन भर गालियां दीजिए, क्यों बनाया काला, कुरूप क्यों बनाया, आप सुंदर नहीं हो जाओगे गाली देने से। शारीरिक सुंदरता का मूल्य यदि कुछ है तो मुझे लगता है केवल 2 पल के लिए, पर आपकी मानसिक सुंदरता का यदि मूल्य है तो जीवन भर के लिए नहीं, जीवन के बाद के लिए भी आप लोगों के दिल में जगह बनाओगे। इसलिए शरीर में कोई कमी रह भी गई हो तो भी भगवान को उलाहना मत दो। भगवान को धन्यवाद दो कि आपने पशु तो नहीं बनाया, पक्षी तो नहीं बनाया, मनुष्य तो बना दिया। और एक निवेदन करूं, बहुत सार्थक सी बात है, छोटी सी, यदि ध्यान से सुनो और उसको जीवन में उतारो तो जितनी ज्यादा आप अपने मन में शिकायतें रखोगे उतने ज्यादा परेशान रहोगे। कई लोगों को तो दुनिया से, सरकार से, पड़ोस से, भगवान से, प्रकृति से, सबसे शिकायत है। वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं चल रहा, ये ठीक नहीं। तुम तो ठीक चल रहे हो, और यदि तुम ठीक हो तो अपनी चिंता करो, दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। नाचना आवे, आंगन टेढ़ा वाले लोग, वो नाचना नहीं आता, लोग कहेंगे भाई ठीक से नाच क्यों नहीं, बोले आंगन टेढ़ो है, मैं नाचूं तो बढ़िया ही हूं। ऐसा नहीं। जितनी ज्यादा शिकायतें आपके मन में रहेंगी उतने ज्यादा आप परेशान रहोगे, और जितनी ज्यादा आपके मन में शर्तें रहेंगी उतनी ज्यादा आपके मन में शिकायत आएंगी, और जितनी ज्यादा शिकायतें आएंगी उतनी ज्यादा परेशानियां और अशांति रहेंगी। इसलिए ये जपने का मंत्र नहीं है, जीने का मंत्र है। श्री राम जय जय राम, या हरे राम 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 हरे हरे, या जो भी मंत्र आप जपते हो, वो जपने वाले अलग हैं। वो जब काम देंगे तब काम देंगे, जब काम आएंगे तब आएंगे, परंतु ये जो मंत्र है ये जीने का मंत्र है। ना किसी से ज्यादा शर्तें बांधो और ना किसी से शिकायतों का बोझ लेकर के जियो। बिना शर्त का, बिना शिकायत का जितना जीवन होगा उतना ही ज्यादा आत्म शांति और आनंद होगा। इस सूत्र को खूब ध्यान से सुनना, इस पर मनन करना, विचार करना और सोचना कि मामला क्या है। जितना विचार करोगे उतना ही गहराई में उतरते जाओगे, आपको आनंद आएगा। क्योंकि आप शर्तें लगाओगे, फिर उनकी पूर्ति की चिंता में लगे रहोगे, और पूरी नहीं होंगी तो शिकायतें करोगे।
इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को जितना अधिक शर्त और शिकायत मुक्त बनाया है, उतना ही अधिक उसने आत्म शांति का वर्ण किया है, आनंद का वर्ण किया है। एक जहां हमारा बचपन गुजरा, वहां पर पड़ोस में एक काका कहते थे, वो रस्सी बनाने का काम करते थे। रस्सी बनाना, सन होता है, उससे रस्सी बनाते रहते थे सारे दिन। और हमको तो पता नहीं क्या करते थे वो, पर सुना कि वो राम 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 करते रहते थे। और बालक मन था, ज्यादा समझ तो थी नहीं कि ये भजन भी करते होंगे, पर शांत रहते थे, ये बात सब जानते थे। कोई माला लेकर के बैठना या ये कुछ नहीं था। और एक सज्जन थे, वो पास में खूब जप करते थे और बहुत बार कहते थे ये कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, और मैं तो इतना जप करता हूं। ये भी बड़ा प्यारा अभिमान है कि मैं जल्दी जगता हूं, मैं जल्दी नहा लेता हूं, मैं गंगा जी छोड़ता नहीं हूं, इतना दान करता हूं, इतना जप करता हूं, इतने घंटे बैठता हूं। ये भी बड़ा प्यारा है, पकड़ में आवे ना आवे, पर यह भी बहुत सुंदर अभिमान है। इसे सात्विक अभिमान कहते हैं। और कई तो जो 3 बजे जगने वाले हैं, वो घर वालों की नाक में दम और कर लेते हैं। बाल्टी इधर खटकाएंगे, गेट धड़ाम से खोलेंगे, जिससे कि लोगों को पता चल जाए हम जग गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस बात से कोई खुश हो ना हो, पर वो जरूर खुश होंगे जो देर तक सोते हैं कि हाँ पकड़ में आ गई बात। कई तो महाराज नींद खराब कर रखी, जीना हराम है, ऐसे बोल करके और उन बड़े बूढ़ों को परेशान करते हैं। तो उस समय लगता था कि जो माला जप रहे हैं, पर माला जपने वालों में क्या थोड़ी बेचैनी रहती थी, अशांत रहते थे। ये हो गया, जपते जपते होठ बहुत हिलते रहते थे। हम लोग हंसते थे कि इतनी जोर जोर से होठ क्यों हिल रहे हैं इनके, और बीच बीच में गुस्सा भी करते थे, यहां क्यों आ गए, वहां क्यों आ गए। हम कहते भजन कर रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं। उस समय भी इतना तो समझ थी कि भजन के समय पर व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, पर इतने परेशान क्यों हैं। बाद में पता चला कि वो सज्जन जो रस्सी बटते थे, उनको आक्रोश नहीं आता था, गुस्सा नहीं आता था, बहुत शांत रहते थे, भगवान नाम का जप चलता रहता था और काम चलता रहता था। हमको ये अंदाज लग रहा है, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उनको कम शिकायत नहीं थी दुनिया से, रस्सी बनाने वाले को, इसलिए चेहरे पर बेचैनी कम थी। और ये जो भैया भजन करते थे, जप करते थे, इनको शिकायतें बहुत ज्यादा थी लोगों से, इसलिए ज्यादा बेचैन रहते थे। इस लक्षण को घटा करके देखना अपने अंदर। और जब जब आप बिना शिकायत के, बिना शर्त के जिन पलों में आप जियोगे, आप देखना आनंद में होगे, शांत होगे, मुस्कुराते होगे। बता रहे ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मण का स्वधर्म है वेद पढ़े, वेद पढ़ावे, यज्ञ करे और यज्ञ करावे, दान लेवे और दान देवे। ये 6 ही कर्म है और कोई नहीं है। ये बात इसलिए कह रहे थे पीछे थोड़े विस्तार से, भाई शिकायत का बोझा लेकर के मत जियो कि हमको ये बनाया, ये क्यों नहीं बनाया। ये उलाहना मत दो। जो आज ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, वो भी कभी शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, स्त्री, पुरुष, पशु पक्षी बन करके जिए। जो आज शूद्र कुल में है, वो भी कभी ब्राह्मण आदिक बन करके रहे, क्षत्रिय वैश्य आदिक बन करके रहे। उलाहना मत दो, शिकायत मत करो, ठीक करो। विदुर जी देवदासी के पुत्र बनकर के आ सकते हैं धर्मराज, और मैत्रेय महर्षि यदि कीड़ा बनकर के भी जी सकते हैं। ऐसी कथा आती है कि मैत्रेय महर्षि कीड़ा बनकर के दौड़ रहे थे सड़क पर, व्यास जी महाराज की नजर पड़ गई। स्कंद पुराण में कथा है। व्यास जी ने देखा कि सामने से गाड़ी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है, उतावला होकर के कीड़ा भाग रहा है जान बचाने के लिए। तो व्यास जी ने कहा, रे भैया सुनो तो सही, कहां जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो। बोले प्रभु जान सबको प्यारी होती है, वो राजा की सवारी आ रही है, मैं पिस जाऊंगा, मर जाऊंगा। व्यास जी ने कहा, अच्छा तुझको भी मरने का डर है। बोले भगवान सबको ही जान प्यारी लगती है, चींटी को भी, मच्छर को भी। व्यास जी को कृपा आ गई, करुणा आ गई उस जीव के ऊपर। कहा इधर आ,
और एक एक करके कई जन्मों तक व्यास जी महाराज ने उनका साथ दिया और अंत में वही कीड़ा एक दिन मैत्रेय महर्षि बनकर के आया। जैसे रामचरितमानस में आप लोमस ऋषि के संपर्क में आने वाले काकभूषुंडी जी के बारे में हजारों जन्मों के प्रसंग सुनते हो। जन्मत मरत दुसह दुख होई, वो भी कह रहे हैं जन्मते मरते दुसह दुख होता है। तो भैया ये मत सोचो कि हमको ये बनाया क्यों, वो बनाया क्यों, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया। जो ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त कर सके हैं उनके लिए है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। इनमें 3 कर्म ऐच्छिक हैं और 3 पक्कम पक्का करने ही करने हैं। यदि जीविका का ठीक साधन बन गया हो तो यज्ञ करे, पर यजमान का यज्ञ कराने ना जाए। खाने पीने की व्यवस्था ठीक है तो वेद पढ़े, पर दक्षिणा लेकर के वेद ना पढ़ाए। यदि निर्वाह के लिए पर्याप्त साधन है तो दान दे जरूर, पर ले बिल्कुल नहीं। दान लेना, वेद पढ़ाना और यज्ञ कराना, ये 3 कर्म तब करे ब्राह्मण जब उसका पेट नहीं पल रहा हो, परिवार न चल रहा हो, जीविका चलाने में कठिनाई आ रही हो। बोले ऐसा क्यों कहा? बोले यदि साधन होने पर भी उसने वेद पढ़ा करके दक्षिणा ली तो किसी उस ब्राह्मण का हिस्सा खा रहा है जिसकी जीविका इस माध्यम से चलनी थी। संपन्नता होने पर भी प्रतिग्रह ले रहा है तो ब्राह्मण उस गरीब ब्राह्मण का हिस्सा खा रहा है जिसका जीवन इस दान से ही चलना था। संपन्न होकर के भी आचार्य बनकर के यज्ञ कराने जा, आजकल तो किसकी कहें बाबाई नाम धरने जाने लग गए, शादी कराने लग गए, कुंडली देखने लग गए, बाबाई महात्मा ही। अरे भाई, भगवान का भजन करने के लिए महात्मा बने कि धंधा करने के लिए? और तुम भी यही करने लग जाओगे तो उन ब्राह्मणों का क्या होगा जो गृहस्थी हैं? ऐसा तो प्रयाग में सुनने में आया कि महात्मा सैयदान भी लेने लग गए। वो जो पंडा होते हैं जिनका विधान तीर्थ पुरोहित का ही विधान है, उस भूमि पर कोई और ले नहीं सकता, बोले पंडा के जगह पर सैयदान भी बाबा ही लेने लग गए। हमको मालूम नहीं भाई, हमने देखा नहीं, हमको बताया लोगों ने कि महाराज ऐसा ऐसा होने लग गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सावधान रहना चाहिए। जो जिनको परमात्मा ने संपन्नता दी है वो ब्राह्मण प्रतिग्रह से बचें, वो इन सब कृत्यों से बचें। दान नियमित दें, यज्ञ अपना नित्य करें, वेद का स्वाध्याय नित्य करें। अच्छा, क्षत्रिय के लिए भी कर्म बताए हैं। वो षडंग वेदों का अध्ययन तो करे पर कभी पढ़ावे नहीं। नाध्यापयेत, अधीयीत तो परंतु नाध्यापयेत, पढ़े तो जरूर पर पढ़ावे नहीं। वो दद्यात न याचे, तो क्षत्रिय को दान देना नित्य चाहिए पर दान लेने की, याचना करने की प्रवृत्ति कभी ना आवे। यजेत न च याजयेत, क्षत्रिय यज्ञ करे यजमान बन करके, पुरोहित आदि को बुला करके, आचार्य को बुला करके, पर आचार्य बन करके यज्ञ कराने के लिए कभी न जाए। प्रजा का पालन करे, प्रजाश्च परिपालयेत, दस्युवध, दुष्टों का दमन करे, ये क्षत्रिय का स्वधर्म है और इसी के द्वारा क्षत्रिय कल्याण का वरण करता है। वैसे को क्या करना चाहिए? बोले वेद पढ़े जरूर पर पढ़ावे कभी नहीं। वेद पढ़ना चाहिए पर पढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहिए। दान करे पर दान स्वीकार कभी ना करे। यज्ञ करे यजमान बन करके, पर मंत्र आते हों तो आचार्य बन करके पूजा कराने न पहुंच जाए। पवित्रता पूर्वक, सुचिता पूर्वक धन संग्रह करे। वैश्यस्यापि ही यो धर्मः तन्ते बक्ष्यामि शाश्वतम, दानम अध्ययनम यज्ञः शौचेन धन संचयः। बाबा भीष्म ने कहा कि दान
करे और वेदाध्ययन करे, यज्ञ करे और पवित्रता पूर्वक धन का संग्रह करे, ग्राहक में भगवत बुद्धि करके उसके साथ व्यवहार करे, ठगी ना करे। छोटा बच्चा आए, चाहे बूढ़ा व्यक्ति आए, चाहे आंख वाला आए, चाहे बिना आंख वाला आए, जिस वस्तु पर जितना लाभ लेना है घोषित करके लाभ ले। मेरा इतना लागत है, इतना मेरा खर्चा है और इतना मुझको परिवार के लिए और व्यापार की उन्नति के लिए दशांश चाहिए। अभी आजकल जो स्टॉकबाजी हो गई है तो भगवान ही मालिक है भाई। और यदि इस प्रकार वैश्य व्यापार करता है तो इस मार्ग से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, कोई दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के द्वारा भी तुलाधार वैश्य ने परमात्मा को पाया। और कृषि गौरक्ष और वाणिज्य, कृषि माने भूमि माता की सेवा है और गौरक्ष माने गौ उपलक्षित समग्र पशु पक्षी जाति की सेवा है। प्रजापतिर ही वैश्याय सृष्टवा परिददौ पशून। विधाता ने, ब्रह्मा जी महाराज ने समग्र पशुओं की और भूमि की व्यवस्था का दायित्व वैश्यों को सौंपा। इसलिए कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जब इस ब्राह्मण शरीर की यात्रा को पूर्ण करके कोई ब्राह्मण भगवान के यहां जाएंगे तो भगवान पूछेंगे, कहो तुमने वेद पढ़ा? जो जातीय ब्राह्मण यहां बैठे हैं वो समझ लो, जब लौट करके हम जाएंगे, आप जाओगे तो पूछा जाएगा वेद पढ़ा? आप कहोगे जी मैंने तो MBBS किया था, मैंने तो कलेक्टर बन के आया था, मैंने इंजीनियर बना था। वेद नहीं पढ़ा जी? नहीं पढ़ा। धर्म की रक्षा कीजिए, पता ही नहीं धर्म क्या होता है, हम तो खाए पिए सोए और जीवन बिताया। बोले चलो अब तुम मनुष्य होने के भी लायक नहीं हो, चलो अंधेरे में जाओ। जैसे फिल्म बनाने वाले लोग, जो निर्माता निर्देशक होते हैं, जो एक्टर अच्छा अभिनय नहीं करता, कहते हैं अब तुम रंगमंच पर आने के लायक नहीं हो, पर्दे के पीछे गिलास उठाने का काम करो, चलो अंधेरे में। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणोचित कर्म नहीं किया तो फिर अगले बार ये मौका मिलने वाला नहीं है। क्षत्रिय से भी यही पूछा जाएगा, आपने शास्त्रानुसार आचरण किया कि नहीं किया? कि नहीं कर पाए, बोले चलो तुम इसके लायक नहीं हो। जैसे क्लास में मॉनिटर बनाया जाता था, कक्षा का प्रमुख बनाया जाता था, तो इसलिए बनाया जाता था कि खुद भी ठीक रहना है, कक्षा को भी ठीक रखना है। और आपने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया तो कान पकड़ करके चलो, डिमोशन। प्रमोशन और डिमोशन में देर नहीं लगती। 22 से लौट करके वहां जाएंगे, भगवान पूछेंगे कहो धरती माता के क्या हाल चाल है? बोले महाराज पेस्टिसाइड, ये खाद और ये गड़बड़। और तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे रहते गौ सुरक्षित थी कि नहीं थी? बोले महाराज नियम ही ऐसे हैं, सरकार के बूचड़ खानों को परमिट दे रखे हैं। तो भगवान कहेंगे कि तुम्हारे रहते गौ परेशान थी तो तुम वैसे होने के लायक नहीं हो, चलो अंधेरे में। बेचारे महात्मा तो मजबूरी में गौशाला के नाम पर ये गायों की रक्षा के लिए आगे आए, असली काम तो ये वैश्यों का है। और मैं गलत बोलूं तो मेरी बात पकड़ लो, यदि मेरी बात शास्त्र के विरुद्ध हो, गलत हो, तो मुझको पकड़ लिया जाए। धर्म में यदि विकृति आएगी तो उसका दोष ब्राह्मण के माथे पर आएगा, समाज असुरक्षित होगा, उसकी विकृति का कारण क्षत्रिय को माना जाएगा। और गौ और खेती और व्यापार में यदि गड़बड़ियां आएंगी, चाहे आज के शासकों के कारण आए, चाहे नीतियों के कारण, पर उसका दोषी वैश्य माना जाएगा। जो पवित्र कुल परंपरा में वैश्य आए हैं, अभी मिलावटी नहीं, सारे लोग इधर उधर से घुस गए, व्यापार में घुस गए, इधर आ गए उधर आ गए। अब तो उठापटक है भाई, सैलून है, जूता बेच रहे हैं, कौन पंडित जी है जूता बेच रहे हैं, सैलून खोल लिया है, ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। तो अब तो सब बड़ी मुश्किल है। तो वैश्यों से पूछा जाएगा, भाई प्रजापतिर ही वैश्याय सृष्ट्वा परिददौ पशून, कहेंगे नहीं कर पाए तो चलो।
शूद्र कुल में जिनका जन्म हुआ है, भगवान ने जिनको सेवा का दायित्व माना है, सेवा के योग्य माना है, शिल्प कला, मशीनरी, भवन निर्माण और समाज को शक्ति देने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जिनके पास है वो है शूद्र भाई। इनसे घृणा नहीं करना, इनको तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। भगवान के जिन चरणों से गंगा मां का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान के उन्हीं चरण कमलों से हमारे शूद्र भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो गंगा पवित्र हो सकती है तो फिर शूद्र अपवित्र कैसे हो जाएगा? गंगा यदि तुम्हारे मन के मालिन्य को धोती है तो इस समाज की मलिनता को दूर करने के इसलिए तो गंगा के भाई हैं। और जिसके मन में ग्लानि हो कि मनुस्मृति, ब्राह्मणवाद, न जाने आजकल क्या क्या चल गया है, बवंडर। हमारा समाज कभी बिखरा हुआ नहीं था, अनादिकाल से वर्णाश्रम व्यवस्था है, सब अपनी अपनी मर्यादा में अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते थे। ये तो राजनीति ने आग लगा दी है। बड़ा विचार करके देखो, ये संविधान तुमको पुण्य पाप में निर्धारक नहीं बनेगा। इस संविधान के कहने में आकर के यदि हमने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया तो हमारी सुरक्षा नहीं होगी। जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है उस कुल के अनुरूप जो भी आचरण शास्त्र निर्धारित करता है वैसा ही करने में हमारा कल्याण है। शास्त्र ने कहा शूद्र कुल में जन्म लेने पर मंदिर के शिखर के दर्शन करने से उतना ही पुण्य मिलेगा जितना किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को मंदिर में बैठ करके पूजा करने पर मिलेगा। तो शास्त्र की बात मान लो, भगवान की बात मान लेनी चाहिए। माताओं के लिए जो कर्तव्य हैं उनको निर्धारित मान करके उनको अपने आचरण में लाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल इतना खुल करके ना तो किसी में हिम्मत है कोई बोल सके। तरस जाओगे, तुम्हारे कान तरस जाएंगे, कोई बोलने वाले नहीं मिलेंगे। ना तो सुनने का दम रह गया है, लोग आक्रोश में आ जाएंगे, महाराज कौन से जमाने की बात करो, हम कोई कमजोर हैं क्या? बढ़िया बढ़िया बात बनानी आ जाएगी, आंख निकालेंगे, महाराज तो पंडित जी होता ना क्या आवे मने आवे है सारो, मैंने वेदांत आवे। पर इस सब से क्या हो जाएगा? इस संसार के कुछ लोग तुमको महान बता देंगे, तुमको उच्चतम बता देंगे, सम्मान दे देंगे, माला पहनाएंगे, तो क्या भगवान मिल जाएगा? स्वधर्म का पालन करने में ही कल्याण है। किसी की बात मत मानो, भगवान कृष्ण की तो मानोगे। स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कार्य। तो शास्त्र का मतलब संविधान नहीं है, शास्त्र का मतलब सरकार के आदेश नहीं है। शास्त्र माने भगवत गीता, शास्त्र माने मनुस्मृति, शास्त्र माने महाभारत, शास्त्र माने रामायण, शास्त्र माने वेद और वेदोपलक्षित वेदानुमोदित समग्र ग्रंथ। इसलिए भैया वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के बाद बाबा भीष्म बोले भैया अब तो समय हो गया, आश्रम धर्म की चर्चा अग्रिम सत्र में होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर